सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है। उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है। ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आँख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है। हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया। हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है, हमारी आँख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे? इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है जिसे कि पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य रूप और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। ये सब उसी एक शक्ति के नाम, वही जीवंत शक्ति सब कार्य करती है। उसी ने हमें अमीबा से इंसान बना दिया। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि अगर इंसान बनाना ही आखिरी कार्य था तो इंसान तो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत खोट है, अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समझ में कमी है, ज्ञान में भी कमी है, एक दूसरे को पहचानने की भी हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसी से हम लड़ झगड़ते रहते हैं। सारी संसार की अशांति इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, क्योंकि सत्य एकमेव है, एब्सोल्यूट है। एक बार सत्य को जानने के बाद सब लोग एक ही जैसी भाषा बोलने लग जाते हैं। देखिए, संतों में कभी झगड़ा नहीं होता था। नामदेव का आपने नाम सुना होगा। वो एक दर्जी थे और वो एक दिन गोरा कुम्हार को मिलने गए। वो एक कुम्हार था और अपने पैर से वो मिट्टी रौंद रहा था। उसको देखते ही नामदेव ने कहा, मराठी में कहा है कि निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाचे। मैं तो निर्गुण की भेंट करने आया था, तो वो तो तुम्हारे अंदर सगुण है। ऐसी भाषा सिर्फ संत ही संतों से कर सकते। इंसान तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरों का बुराई सोचते रहते हैं, एक दूसरों को दुखी देते रहते हैं। और अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसको सता सता के मार डालते। सो ये जो हमारे अंदर